आज हम संत तुकाराम महाराज उनके एक मार्मिक अभंग नभे आरानुक संसारा हाथी इस अभंग पर बात करेंगे। यह अभंग संसार के मोह और उसकी व्यर्थता पर तुकाराम महाराज के विचारों को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। इस अभंग के माध्यम से वे हमें सांसारिक भागदौड़ से निकलकर भगवान की ओर मुड़ने की दिल से अपील करते हैं। नभे आरानुक संसारा हाथी सर्वकाल चित्ती हाथी धंधा। संत तुकाराम कहते हैं कि यह संसार, यह दुनियावी कामकाज हमारे हाथ में नहीं है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। एक बार अगर इंसान संसार के कामों में फंस जाए तो उसे कभी भी आराम या चैन नहीं मिलता। उसका मन हमेशा लगातार इसी संसार की चिंताओं, कामों और मोह में उलझा रहता है। इस पहली पंक्ति में संत तुकाराम महाराज कहते हैं, हमें अपने रोजमर्रा के जीवन की भागदौड़ का एक कड़वा सच बताते हैं। वे कहते हैं, संसार हमें कभी आरानुक का मतलब होता है छुटकारा या आराम, आरानुक नहीं देता। इसका मतलब यह नहीं कि संसार बुरा है या हमें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर हमारा मन और ध्यान पूरी तरह से बस इसी दुनियावी चीजों में उलझा रहा तो हमें कभी भी सच्ची शांति या संतोष नहीं मिलेगा। इंसान जिंदगी भर पैसा, पद, इज्जत, घर, परिवार के सुख के पीछे भागता रहता है। उसे लगता है कि यह सब मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे आराम मिलेगा। लेकिन असल में क्या होता है, एक चिंता खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। एक जरूरत पूरी हो जाती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। यह एक कभी न खत्म होने वाला काम है, धंधा है। इंसान दिन रात उन्हीं बातों में खोया रहता है। मन लगातार कामों में ही उलझा रहता है। कल्पना कीजिए, एक आदमी कीचड़ में फंसा हुआ है। वो जितना कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना ही और धंसता चला जाता है। यह संसार भी ऐसा ही है। आप जितना इसमें उलझकर आराम पाने की कोशिश करेंगे उतना ही और फंसते चले जाएंगे। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में यह बात और भी सच लगती है। लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, लेकिन असल में काम और जिंदगी का संतुलन बिठा पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ईमेल, मैसेज, मीटिंग्स, बढ़ती जरूरतें, इन सब से मन लगातार भागदौड़ में रहता है। उसे कभी शांति नहीं मिलती। संत तुकाराम महाराज हमें इसी मानसिक भागदौड़ से मुक्ति का रास्ता दिखाना चाहते हैं। देव धर्म सांदी पडिला सकळ विषयी गोंधळ गाजतसे। इंसान देव धर्म सांदी पडिला सकळ विषयी गोंधळ गाजतसे, इसका मतलब है इस सांसारिक उलझन में फंसकर लोगों ने भगवान की भक्ति और धर्म कर्म का पालन करना पूरी तरह से छोड़ दिया है। देव धर्म उनके लिए एक किनारे पड़ा रह गया है। लोग सिर्फ भौतिक चीजों के मोह और इंद्रियों के सुख में डूबे हुए हैं, जिससे उनके जीवन में और घर में बस गड़बड़ी, कलह और शोर ही फैला हुआ है। यह अभंग का केंद्रीय विचार है, जहां संत तुकाराम महाराज अपनी चिंता का असली कारण बताते हैं। जब इंसान का मन पूरी तरह संसार में उलझ जाता है तो वह देव धर्म को सांदी पार दो, यानी उसे किनारे कर देता है। देव धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के नियमों का पालन करना, नैतिक जीवन जीना, ईमानदारी, दूसरों के प्रति करुणा और अपनी आत्मा की भलाई के लिए की गई कोई भी साधना है। जब इन बातों को नजरअंदाज किया जाता है तो इंसान के जीवन और मन में
विषयी गोंधल शुरू हो जाता है। विषयी गोंधल क्या है? जब इंसान केवल इंद्रियों के सुखों जैसे आंखों से देखना, कानों से सुनना, जीभ से स्वाद लेना और भौतिक चीजों जैसे पैसा, घर, गाड़ी, इन सब के पीछे भागता है, तो उसके मन में लालच, ईर्ष्या, क्रोध और मोह जैसे विकार बढ़ जाते हैं। इससे घर में, समाज में और खुद के मन में भी शांति नहीं रहती। बस अव्यवस्था और झगड़े झगड़े ही बढ़ते जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक छात्र को परीक्षा की तैयारी करनी है, लेकिन वह सिर्फ खेलने कूदने में लगा हुआ है। कुछ समय तो उसे मजा आएगा, लेकिन परीक्षा के समय उसे गड़बड़ी और असफलता ही मिलेगी। ठीक उसी तरह जो इंसान सच्ची भक्ति छोड़कर सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भागता है, उसके जीवन से सुख, शांति गायब हो जाती है। आजकल दिखावा और उपभोक्तावाद के कारण लोगों का जीवन पूरी तरह भौतिक चीजों पर केंद्रित हो गया है। मोबाइल, सोशल मीडिया, ब्रांड्स, इन सब में ही लोग खो जाते हैं। इससे उन्हें देव धर्म यानी आत्म शांति के लिए समय ही नहीं मिलता। नतीजन समाज में और निजी जीवन में मानसिक तनाव, होड़ और एक तरह की गड़बड़ी ही बढ़ती दिखती है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि भक्ति की जगह पर इंद्रिय सुखों का यह शोर हमें असली संतोष से दूर ले जाता है। रात्रि दिसन पुरे कुटुंबाचे समाधान, दुर्लभ दर्शन ईश्वराचे। इस पंक्ति के अनुसार इंसान दिन रात मेहनत करके भी अपने परिवार को पूरी तरह खुश नहीं कर पाता या परिवार को पर्याप्त संतोष नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप उसे ईश्वर के दर्शन यानी भगवान की ओर मन लगाना मुश्किल हो जाता है। संक्षेप में, इंसान इतना व्यस्त रहता है कि उसे भगवान को याद करने का भी समय नहीं मिलता। यह पंक्ति पहली पंक्ति का ही अगला हिस्सा है। इंसान संसार में पूरी तरह डूबकर दिन रात मेहनत करता है, भागदौड़ करता है। उसे लगता है कि मैं परिवार के लिए कर रहा हूं, परिवार को खुश कर रहा हूं, लेकिन संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि दिन रात मेहनत करके भी परिवार को पूरा संतोष नहीं मिलता, क्योंकि भौतिक जरूरतें कभी पूरी नहीं होती, वे बढ़ती ही जाती है। एक जरूरत पूरी होती है तो दूसरी आ जाती है, या पुरानी जरूरत पूरी होने पर कोई नई जरूरत खड़ी हो जाती है। इसलिए परिवार का संतोष कभी भी पूरा नहीं होता। इस लगातार की भागदौड़ और अधूरे संतोष का नतीजा क्या होता है? दुर्लभ दर्शन ईश्वराचे। इंसान को भगवान को याद करने या उसकी तरफ मन लगाने का समय ही नहीं मिलता। उसका मन लगातार परिवार की चिंताओं, जरूरतों और भौतिक सुखों के पीछे भागता रहता है। ईश्वर का दर्शन केवल मंदिर में जाकर मूर्ति देखने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने मन में ईश्वर की याद रखना और उसके साथ एक होने की भावना रखना। संसार की भीड़ में यह भावना ही मुश्किल हो जाती है। कल्पना कीजिए, एक आदमी को बहुत प्यास लगी है और वह रेगिस्तान में यात्रा कर रहा है। उसे लगता है कि कुछ दूर एक नखलिस्तान, ओयासिस है। वह भागता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता और वह और थक जाता है। संसार भी ऐसा ही है। आप कितना भी भागदौड़ कर लो, आपको पूरा संतोष नहीं मिलता और इस भागदौड़ में आप जीवन के सबसे जरूरी लक्ष्य, ईश्वर दर्शन को भूल जाते हैं। फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम जैसे शब्द आजकल क्यों इस्तेमाल करने पड़ते हैं? क्योंकि लोग दिन रात काम में लगे रहते हैं और परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। कितना भी कमा लो और चाहिए कि भावना खत्म नहीं होती। इसमें उन्हें खुद के लिए या आत्मिक शांति के लिए समय ही नहीं मिलता।
इस अभंग के माध्यम से संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि केवल भौतिक जरूरतों को पूरा करने की कोशिश व्यर्थ है। परिवार का संतोष और आत्मिक संतोष दोनों पाने के लिए विनम्रता, भक्ति और समाज कल्याण के बारे में सोचना जरूरी है। तुका म्हणे आत्महत्या रे घातकी, थोर होते चुकी नारायणी। इस आखिरी पंक्ति में संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि संसार के मोह में फंसकर और केवल भौतिक सुखों के पीछे भागकर हम अपनी ही आत्मा की यानी आध्यात्मिक रूप से हत्या कर रहे हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। यह एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हमने नारायण यानी परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय उसकी अनदेखी की है, उसको अनदेखा किया है। यह अभंग सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली पंक्ति है। संत तुकाराम महाराज यहाँ आत्महत्या शब्द का उपयोग शारीरिक आत्महत्या के अर्थ में नहीं करते, बल्कि वे इसे आध्यात्मिक आत्मविनाश या आत्मा को नुकसान पहुंचाने के अर्थ में करते हैं। संसार में पूरी तरह उलझ जाने के कारण इंसान अपनी आत्मा की जरूरतों को भूल जाता है, ईश्वर से दूर हो जाता है। यही असली आत्महत्या है, क्योंकि यह आत्मा को, जो शाश्वत है, शांति और मुक्ति से वंचित करता है। इस आत्महत्या का असली कारण क्या है? तो थोर होते चुकी नारायणी। यह सबसे बड़ी गलती है कि इंसान परमेश्वर या भगवान जो है, नारायण जो है, उन पर विश्वास नहीं करता या उनको अनदेखा करता है। इंसान अपनी क्षमताओं और भगवान पर श्रद्धा ना चाहते हुए भी विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही अपनी समस्याएं सुलझा सकता हूँ। लेकिन जब वह अकेला पड़ता है, दुखी होता है, तब उसे एहसास होता है कि उसने ईश्वर का सहारा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। कल्पना कीजिए, एक जहाज का कप्तान अपने जहाज को तूफान से बचाने के लिए सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करता है और दिशा बताने वाले यंत्र यानी कंपास या नक्शे का उपयोग नहीं करता। वह कितनी भी कोशिश करे, जहाज भटकेगा ही। उसी तरह जो इंसान जीवन में सिर्फ अपनी बुद्धि और शक्ति पर निर्भर रहता है और ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता, वह अपनी ही आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। आज की दुनिया में मानसिक तनाव, डिप्रेशन और अकेलापन के कारण कई लोग भटक चुके हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ भौतिक सफलता मिलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वे सफलता मिलती भी है तब भी उन्हें संतोष नहीं मिलता। संत तुकाराम महाराज हमें बताते हैं कि संसार में फंसकर आत्महत्या, आध्यात्मिक आत्मविनाश जैसा पाप करना खतरनाक है। उससे भी बड़ी गलती है भगवान के साथ अपने रिश्ते पर से विश्वास खो देना। उनके अनुसार आत्मा की पवित्रता और सच्ची खुशी के लिए निर्मल भावना से ईश्वर से रिश्ता बनाए रखना जरूरी है। आत्महत्या नहीं, बल्कि भक्ति करना ही असली मार्गदर्शक भूमिका है। इस अभंग में संत तुकाराम महाराज हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। वे कहते हैं कि अगर इंसान लगातार सिर्फ दुनियावी चीजों में उलझा रहा तो उसे कभी भी पूरा संतोष नहीं मिलता। जिंदगी भर की भागदौड़ के बाद भी परिवार को पर्याप्त संतोष नहीं मिलता और इसी भागदौड़ में हमें भगवान को भी भूल जाते हैं। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि संसार हमें कभी आराम नहीं देता। यह एक कभी न खत्म होने वाला काम है, जहां मन लगातार उलझा रहता है। संसार के मोह में फंसकर हम ईश्वर भक्ति और नैतिक मूल्यों को किनारे कर देते हैं, जिससे जीवन में गड़बड़ी और अशांति बढ़ती है। दिन रात मेहनत करके भी परिवार को भौतिक जरूरतें पूरी नहीं होती और सच्चा संतोष नहीं मिलता। इससे ईश्वर दर्शन, आत्मिक शांति मुश्किल हो जाती है।
ईश्वर को भूलना ही सबसे बड़ी गलती है। यह अपनी आत्मा की हत्या करने जैसा है, जिससे हम असली खुशी से वंचित रह जाते हैं। आधुनिक जीवन में भी तुकाराम महाराज का यह संदेश बहुत प्रासंगिक है। आज लोग काम का जबरदस्त दबाव लेते हैं, करियर और पैसा, इन सब के पीछे भागते हैं। इससे उन्हें मानसिक तनाव, चिंता और डिप्रेशन होता है। वर्क लाइफ बैलेंस शब्द का जो शब्द है अक्सर सुनाई देता है, क्योंकि लोग काम और घर के बीच फंसे हुए हैं। संत तुकाराम महाराज का यह अभंग हमें याद दिलाता है कि केवल भौतिक सफलता और चीजों के ढेर से संतोष नहीं मिलता। आत्मिक संतोष के लिए ध्यान, भक्ति, नामस्मरण या किसी भी आध्यात्मिक साधना को अपनाना चाहिए। विषम परिस्थितियों में भी खुद की रक्षा करना और अपने भीतर झांकना जरूरी है। यही इस अभंग का गहरा संदेश है, जो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है।